फल कारण सेवा करें, करें न मन से काम। कहें कबीर सेवक नहीं, चाहे चौगुना दाम। आइए देखते हैं एक और नई कहानी लेकर के आए हैं आपके समक्ष। कहानी का शीर्षक है पाखंडी ढोंगी की कहानी, पाखंडी महात्मा की कहानी। आइए जरा सभी लोग सुने इस कहानी को। ऐसी कथा सुनाए सुनो, चितलाए कथा बड़ी न्यारी। एक ढोंगी साधु की भैया, हम कथा रहे समझाई। एक गांव खुशहाल, सुनाऊं हाल पहुंच गओ जाई। एक गांव खुशहाल, सुनाऊं हाल पहुंच गओ जाई। साधु ने अपनो जाल रे, फिर दो नारिन पे डारी। साधु ने अपनो जाल रे, फिर दो नारिन पे डारी। एक साधु जो गांव में पहुंचा है और नारियों को कुछ न कुछ बताने लगा है। उसने अपना एक जाल बनाया है। कैसे? ये तो बातें रहो बनाई है, नारिन के ढिंगरा जाई है। तुम सुनो भ्रात चितलाई है, सब लोग गए हरसाई है। साथियों, आइए देखते हैं इस कहानी में एक पाखंडी महात्मा की कहानी है। एक गांव में महात्मा पहुंचा है तो उसने अपना एक जाल बिछा दिया है। यानी वो जैसे महात्मा लोग आते हैं गांव में तो वो बता देते हैं कि आपके जीवन में ये होगा वो होगा, कहते हैं। तो ऐसे ही स्त्रियों को बताने लगा है आपका भविष्य अच्छा है, आपके जीवन में आगे ये होगा, आपके 2 पुत्र हैं, ये है वो है। ऐसा उसने एक जाल बिछा दिया। तो लोग बड़े प्रसन्न हुए हैं, अरे ये तो मानो भगवान आ गए हैं, सब कुछ बताते हैं। लेकिन भाइयों, उसी गांव में जब वो घूमने लगा है तो उसी गांव में एक यानी उसका पति खत्म हो चुका था, विधवा थी। तो देखने में बड़ी सुंदर थी। हुआ ये, अरे उसी गांव में एक विधवा देखने में बड़ी प्यारी थी।
एक विधवा देखने में बड़ी प्यारी थी उम्र उसकी 26 वर्ष थी उम्र उसकी 26 वर्ष सबकी ही सहायता करती थी। उसी गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी, तो वो वहां पहुंचा है। और जब वहां पहुंचा है तो कहा है हम वहां रहते हैं, वहीं आना, तो हमारे पास में जड़ी बूटी है, ये है वो है, हम तुम्हें देंगे। तो देखिए श्रोताओं, यहाँ तक हुआ है नारियों को अपने शिकंजे में करना चाहता है, लेकिन बताया है नारियों को बेला फुसला कर वो मिलने अकेले में बुलाता था। नारियों को पहला फुसला करे वो मिलने अकेले में बुलाता था। ना कोई चाल समझ पाया, ना कोई चाल समझ पाया, वो बाबा नहीं पाखंडी था। भाइयों, नारियों को अकेले बुलाने की कोशिश करता था। धीरे धीरे जब समय बीता है तो वो एक पास में बंसा था, वहीं रहता था कुटिया बना करके। भाइयों, एक दिन वो विधवा स्त्री जो थी वो जड़ी बूटी कुछ लेने के लिए गई है। जब जड़ी बूटी कुछ लेने के लिए गई है तो अरे विधवा नारी गई जब वन में, अरे विधवा नारी गई जब वन में, साधु देखी मगन भव मन में। और विधवा नारी गई जब वन में, साधु देखी मगन भव मन में। औषधि पकड़े थी हाथन में, शब सूरत भरी गई नैनन में।
जैसे ही वो विधवा स्त्री जो थी ये जड़ी बूटी कुछ लेने के लिए गई है, लेकिन उसकी आचार विचार बहुत अच्छे थे भाइयों। जिसके आचार विचार अच्छे होते हैं उन्हें कोई डिगा नहीं पाता है। साथियों, उसके आचार विचार बहुत अच्छे थे। वो विधवा स्त्री जब जड़ी बूटी कुछ उस वन में लेने के लिए गई है तो महात्मा ने जैसे ही देखा है, महात्मा बड़ा खुश हुआ है और जब बड़ा प्रसन्न हुआ है, धीरे धीरे सभी को देखता है, बड़ा खुश होता है। श्रोताओ, जैसे ही उस महात्मा ने उस विधवा स्त्री को देखा है, जब साधु ने देखा उसको, जब साधु ने देखा उसको, तो देख के मन हर्षायो है। जब साधु ने देखा उसको, जब साधु ने देखा उसको, तो देख कि मन हर्षायो है। जब साधु ने देखा उसको, तो देख कि मन में हर्षायो। ले हाथ कमंडल वो साधु, ले हाथ कमंडल वो साधु, तेरे पास में उसके आयो है। जैसे ही साधु ने उसको देखा है तो सोचने लगा है क्या करें क्या न करें। तो देखिए, उसके आचार विचार गंदे थे भाइयों। उस स्त्री के आचार विचार बहुत अच्छे थे भाइयों। किसी गांव में किसी पर कष्ट पड़ता था, किसी को परेशानी होती थी, सबकी सहायता करती थी, लेकिन उस साधु के विचार अच्छे नहीं थे, उस पाखंडी के विचार अच्छे नहीं थे। तो देखिए, महात्मा जो था ये कमंडल लेकर के अपना पास में पहुंच गया है और जवाब दिया है, मुझे ये मालूम पड़ता है तुम्हारे चेहरे पर, ये मालूम पड़ता है कि सुस्ती छाई है, कष्टों की लकीरें मालूम पड़ती है, यानी वो अपना जाल सा बिछाने लगा है। तो साधु ने जैसे ही चेहरे की तरफ देखा है तो उस विधवा स्त्री से जवाब दिया है, सुनो मेरी बात, और बोला है वो पाखंडी साधु, तेरे चेहरा पे ओ बेटी, देखिए तेरे चेहरा पे ओ बेटी, चिंता की रेखा नजरिया आती। वो चिंता की रेखा नजरिया आती, जीवन में बहुत तूने दुख झेले,
जवाब दिया उस पाखंडी बाबा ने, हो जीवन में तूने कष्ट झेले, आशा की किरण ना आई है। साथियों, उस ढोंगी बाबा ने जवाब दिया है, मुझे ये मालूम पड़ता है तुम पर कष्ट है बेटी, तुमने बहुत कष्ट झेले हैं, अपने जाल में फंसाने लगा है। लेकिन वो स्त्री ने जैसे ही उसकी नजर देखी है तो स्त्री जो थी ये वहां से भाग दी है, और जब भागी है साधु पीछे पड़ा है, लेकिन साधु उसका पीछा उसने नहीं कर पाया है। तो स्त्री जो थी ये गांव में भाग करके आई है। सारी कहानी बताई है गांव वालों को, जो हमारे गांव में महात्मा आता था, हम वन में औषधि लेने के लिए गए थे, तो उसने मेरा पीछा किया है, अब शब्द कहे हैं और गलत नजर से देखना चाहता था, लेकिन मैं वहां से भागी आई हूँ। तो देखिए यहाँ तक हुआ है, जैसे ही गांव वालों को सूचना दी है उस विधवा स्त्री ने, तो गांव वाले जो भी लोग थे वो भागे हैं और साधु के पास में पहुंचे। जवाब दिया, पाखंडी दुष्ट नीच एक संत का भेष धारण करके ऐसी हरकतें करता है। तो देखिए भाइयों, उस साधु को, उस महात्मा को इतना मारा है, इतनी पिटाई लगाई है और जवाब दिया है निकल जा यहाँ से, और इस क्षेत्र में तुम अब कहीं दिखाई दिया तो अब की बार तू नहीं बचेगा, अब की बार तुझे खत्म कर दिया जाएगा। तो देखिए उस संत को, उस बाबा को, वहां से पाखंडी बाबा को भगा दिया है। क्षमा चाहूंगा, मैं हरेक संत महात्माओं की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे पाखंडियों से, ऐसे बाबाओं से, ऐसे महात्माओं से बच के रहें, सभी से मेरा कहना है। लेकिन मैं सभी महात्माओं की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी संतों की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे महात्मा पड़े हुए हैं आज भी, जो भगवान के भजन में लीन रहते हैं, सबका सम्मान करते हैं और सबकी इज्जत करते हैं। लेकिन कुछ महात्मा ऐसे होते हैं जो कहा गया है, लाल जब घर वालों ने रोटी नहीं दी है, घर वालों ने इज्जत नहीं की है, पिटाई की है, मात तोड़ की है, जब कोई सम्मान नहीं किया है, घर से निकाल दिया है, बाहर जाकर के पीले कपड़े पहने और भगवान का नाम लेने लगे हैं, जय श्री राधे, जय श्री राधे कहने के लिए बाबा बन गए, लेकिन आचार विचार उनके अच्छे नहीं हैं। तो मेरा कहना है, हर एक संत महात्माओं की मैं बात नहीं बता रहा हूँ, बड़े बड़े अच्छे संत पड़े हुए हैं, महात्मा हैं, जो भगवान का भजन आज भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे पाखंडी हैं जो अपने नियम संयम से नहीं चलते हैं, गांव में जाते हैं तो पाखंड फैला देते हैं। ऐसे महात्माओं से, ऐसे ढोंगियों से सभी लोग बच के रहे।